हम लोगों के सामने एक रिपोर्ट निकल के आई थी जिसके अंदर हम लोगों को ये बताया जा रहा था जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनका डेप्थ 100 ट्रिलियन वाले मार्क को क्रॉस कर चुका है। इसके चलते होगा क्या और क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम लोगों के सामने कई सारे ऐसे कंट्री के उदाहरण हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और साथ ही आज की डेट के अंदर हम लोग पाकिस्तान के हालात भी देख रहे हैं कितने बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन जो यूएसए है उसकी हालत तो हम लोगों के सामने ही है। उनके पास अपने डेब्ट की जो इंटरेस्ट रेट है उसे पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके चलते वो और ज़्यादा लोन लेने के लिए रेडी बैठे हैं। अब कंट्री किस तरीके से डेब्ट लेती है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए डॉलर बॉन्ड्स जारी करेगा जिसे कोई और कंट्री बाय कर सकती है और उसे एक सर्टेन अमाउंट की कुछ रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यूएसए पैसे किस चीज़ के लिए लेगा? यूएसए अपने डेवलपमेंट के लिए लेगा, वो अपने देश को डेवलप करेंगे जिसके चलते या तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा कमाएं, उनके पास भी टैक्स है। इवन वो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेस भी बना सकते हैं जिसके चलते उसका कैश फ्लो बढ़ सके, जैसे कि दुबई की डेवलपमेंट हुई है सेम चीज़ वो भी कर सकता है जिसके चलते उसके पास पैसा ज़्यादा है। अब वो तो यूएसए पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से उस पैसे को यूटिलाइज करता है। लेकिन आज की डेट के अंदर जब उनके पास अपना इंटरेस्ट के लिए ही पैसे नहीं है पे करने के लिए, तो उन्हें और ज़्यादा पैसे की जरूरत है जिसके चलते वो अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाना चाहते हैं। इसके चलते होगा क्या, यूएसए के पास पैसा कम पड़ता जा रहा है। मतलब अगर यूएसए का डॉलर टूटता है तो वो ग्लोबली लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। कोविड टाइम पीरियड में भी काफ़ी देशों ने लोन लिया था अपने देशों को बचाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करी गई थी। इवन इंडिविजुअल पर्सन्स ने भी लोन लिया था अपनी गाड़ी बाइक बाई करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना ज़्यादा सेफ नहीं समझ रहे थे उस टाइम। वहीं पे कई सारे लोगों ने लोन लेकर अपना घर भी बनवाया, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। अगर उनके पास पैसा ना बचे तो उनका घर वर सब बिक सकता है। इवन उनकी नौकरी अगर जाती है तो उनके लिए लोन की रीपेमेंट करना, इवन उसी ईएमआई भरना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर अगर बिजनेसेस के ऊपर ये संकट देखने को मिलता है तो उनके पास तो एक ऑप्शन है, वो अपने खर्चों को कट डाउन कर सकते हैं। मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, अपने वर्क स्टेशंस को 2 टाइम पे यूटिलाइज करने लगे। मतलब सवेरे एक कंपनी कर रही है, शाम को दूसरी कंपनी कर रही है, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है। इस तरीके से भी ऑपरेट करा जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है और भी कई सारे ऑप्शन है। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जो जॉब कर रहा है उसके पास तो एक जॉब का ही सहारा होता है, तो वो चीज़ एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। अब इसका इम्पैक्ट कंट्री लेवल पे क्या हुआ, हमारे देश की डेवलपमेंट हैम्पर हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है और भी कई सारी चीज़ें आ सकती है। हमारे टैक्स रेट भी बढ़ सकते हैं जिसके चलते गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और उसके चलते गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपने डेब्ट को क्लियर कर सके। लेकिन आज की डेट के अंदर इंडिया इस रेस में थोड़ा सा पीछे ही है और हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया इस रेस में तो कम से कम पीछे ही रहे जिसके चलते हमारा देश सेफ रहे।